नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। मेरी आवाज सुनो। कहानी और किस्से हमारी जिंदगी का वह अहम हिस्सा हैं जो दिन रात हमारे साथ चलते हैं। हम उन्हें कभी भुला नहीं पाते और जिंदगी के अनुभवों में वे हमें सीख देते हैं। तो आइए इस कार्यक्रम में उन्हीं कहानियों और किस्सों से सीख लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो आज की कहानी है ब्रह्मचारी की कहानी। आप जानते हैं, पुराने जमाने में बच्चों को गुरुकुल पढ़ने के लिए भेजा जाता था। वे वहीं गुरुकुल में गुरु के साथ शिक्षा लेकर आगे बढ़ते थे। गांव से दो बालक गुरुकुल में गए और उन्हें ब्रह्मचार्य की शिक्षा दी गई और वे ब्रह्मचार्य का आजीवन पालन करेंगे, ऐसी शिक्षा लेकर वे गुरुकुल से वापस अपने गांव लौट रहे थे। दोनों मित्र हैं, बचपन के साथी हैं और दोनों बड़े भी हो गए हैं। और दोनों मित्रों ने कहा कि चलो आज से जो गुरु ने हमें शिक्षा दी है हम उसी का पालन करेंगे और आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे। ऐसा सोचकर दोनों रास्ते पे चले। पुराने जमाने में एक गांव से दूसरे गांव को जब हम जाया करते थे तो नदी बीच में आया करती थी। वे अपने गांव को जा रहे थे कि बीच में एक नदी आई और वे उसे पार करने के लिए जो ही नदी में पैर रखा तभी अचानक एक की दृष्टि पड़ी। एक महिला वहां भी खड़ी है। उसने कहा कि मुझे भी दूसरे गांव जाना है, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? एक मित्र ने कहा हाँ हाँ, आप बिल्कुल हमारे साथ चल सकती हैं। तभी अन्य मित्र जो उनके साथ खड़ा था, दूसरा मित्र, उसने कहा ये क्या कर रहे हो तुम? हमारे गुरु ने तो ये शिक्षा दी है कि हमें किसी महिला से बात नहीं करनी है। हमें उसके बारे में ना सोचना है, ना विचार करना है, ना हमें उनकी बात करनी है। तो तुम ये कैसे उससे बात कर रहे हो? दूसरे वाले मित्र ने कुछ न सोचा न समझा, मुस्कुराया और महिला के साथ नदी पार करने लगा। पहला वाला मित्र थोड़ा गुस्सा हुआ, परंतु दोनों साथ चले हैं, बचपन से साथ रहे हैं, इसलिए दोनों नदी पार करने लगे। जब नदी बीच में आई तो नदी का बहाव बढ़ रहा था, पानी का दर भी बढ़ रहा था और पानी का स्तर बढ़ते बढ़ते उनकी गर्दन तक आ गया। महिला घबराने लगी। उसने उस मित्र का हाथ पकड़ा और नदी पार करने लगी। पहला मित्र बहुत गुस्सा हुआ, बहुत क्रोधित हुआ कि ये मेरे मित्र को क्या हो गया है, ये उस महिला का हाथ क्यों पकड़ रहा है? इसने तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, तोड़ दिया ब्रह्मचर्य को। ऐसा मन में सोचता हुआ, गुस्से से फुनफुनाता हुआ चलता रहा। जब नदी का बहाव और ज्यादा बढ़ने लगा, पानी सिर से ऊपर आने लगा, तो महिला ने कहा कि मैं तो इसमें डूब जाऊंगी। दूसरे मित्र ने कहा ऐसा नहीं होगा, आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए। और उन्होंने उस महिला को कंधे पर बिठा लिया। जैसे ही वह महिला कंधे पर बैठी, पहले मित्र का तो बुरा हाल, वह तो क्रोध से इतना क्रोध में आ गया कि बस क्या कहें। वह बढ़ता गया। जब नदी पार हुई, दूसरे मित्र ने महिला को कंधे से उतारा और अपने रास्ते चल दिया। वह महिला अपने रास्ते चली गई, परंतु पहले मित्र ने तो उससे बात ही नहीं की, गुस्सा रहा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए, वह उससे बात ही नहीं कर रहा था और बात बात पर सिर्फ यही जता रहा था कि उसने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, उसने उस महिला को कंधे पर बैठाए रखा। जानते हैं दोस्तों, इतने दिन के बाद दूसरे मित्र ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, मित्र, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाता है वह मैं अच्छी तरह से जानता हूं। किसी भी सीख, किसी भी बात को सिर्फ सुन लेना और उसी के अनुसार कार्य करना ही सीख का कार्य करना नहीं होता। मैं तो उस महिला को उसी दिन कंधे से उतार आया था, लेकिन तुम उस बात को अभी तक कंधे पर ढो रहे हो। क्या ये सही है? तो मित्रों, आज की जिंदगी में ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख दे जाती है कि किसी भी बात को, किसी भी तरीके से, कोई चिंता है, कोई बुरी घटना है, कोई भी ऐसा ही बात है जो हमें दुख देती है या हम जिसे चाहते नहीं है या हमें जिसे करना नहीं है पर जाने अनजाने हमने किया, उसे उसी समय अपने कंधों से उतार दो तो कंधों का बोझ आपके पांव पर भारी नहीं होगा। मेरी दादी, मेरी नानी कहा करती थी, कंधों का बोझ
पैरों पर भारी होता है। आप आगे बढ़ नहीं सकते। यदि जीवन में आप सफलता चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप अपने दिल से, अपने मन से उन सभी विकारों को अपने कंधे से उतारिए और आगे बढ़िए। बस आज की कहानी इतनी ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। मेरी आवाज सुनो।